Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy of class 12th, we will start a new chapter of reconstitution of partnership firm, that is retirement, the fourth stage of partnership business. तो रिटायरमेंट या डेथ जो होता है ऑफ अ पार्टनर, तो जब पार्टनर की जैसे बिजनेस मान लीजिए चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद जो है पार्टनर रिटायर होना चाहता है बिजनेस से, तो फिर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आज हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग है सम टाइम अ पार्टनर ऑफ द फर्म मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू सम रीजन, एज, हेल्थ और पार्टनरशिप एट विल एटसेट्रा। तो कई बार पार्टनर जो होता है फर्म से रिटायर होना चाहता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, उसकी एज हो जाती है जैसे 60 ईयर का एज हो जाती है, या उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम है जो आगे वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, या जो है पार्टनरशिप एट विल है तो जो एक समय आया निश्चित इच्छा के हिसाब से भी जो है जब उसका मन करता है तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे करके रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर कर सकता है और वो रिटायर हो सकता है बिजनेस से। उसके बाद या फिर डेथ भी इसमें हो सकती है, तो डाई ड्यू टू द एक्सीडेंट, हेल्थ प्रॉब्लम और नेचुरल डेथ। तो किसी भी कारण से डेथ अगर हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार हो जाता है, या फिर नेचुरल डेथ भी हो सकती है बिना किसी बीमारी के, नेचुरली एज फैक्टर की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। किसी भी कारण से जो है डेथ होती है तो जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाता है। देन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एंड न्यू डीड एग्रीमेंट नीड्स टू बी रिटन बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। तो जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उनके बीच में दोबारा से नए सिरे से एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, और वो नए सिरे से बिजनेस को करते हैं। तो उस समय क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है उसे। तो पार्टनर्स के बीच में नए सिरे से रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, बिजनेस चलाया जाएगा। देन इन बोथ द केसेस रिटायरमेंट एंड डेथ, दोनों केसेस में चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द सम ड्यू टू द रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज सेम। तो चाहे डेथ का केस हो चाहे रिटायरमेंट का केस हो, दोनों केसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सेम होता है। हमें एक ही तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ एक आइटम्स को छोड़ करके नॉर्मल जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो रिटायरमेंट होती है बेसिकली जो पार्टनर है, रिटायर होने वाला पार्टनर अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिटायर होता है, तो यानी कि कोई साल कंप्लीट हो जाता है अकाउंटिंग ईयर, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। और जो डेथ होती है उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो डेथ के केस में जो है डेथ कभी भी हो सकती है, उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अकाउंटिंग चेंजेस आते हैं। बस यही डिफरेंस है बेसिक, और उसके अलावा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो दोनों का सेम रहेगा। ये हम अपने आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देन जब पार्टनर की डेथ होती है या रिटायर होता है पार्टनर, तो उस समय उसको क्या पेमेंट की जाती है, तो अमाउंट्स पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर या डिक्रीज्ड पार्टनर शेयर। तो क्या क्या पार्टनर को दिया जाता है, पे क्रेडिट किया जाता है उसके अकाउंट में जब वो रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है पार्टनर की। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये पार्टनर को दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ओके, और हम पार्टनर को क्या देते हैं, करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस। तो अगर मान लीजिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो हम दो अकाउंट ओपन करते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, एक पार्टनर करंट अकाउंट होता है। तो अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो उसका कोई क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा है, तो उसे हम जो है पार्टनर को पे करेंगे। देन शेयर इन द ओल्ड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, तो ओल्ड रिजर्व और जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें उसको जो है हिस्सा दिया जाता है। तो उसका क्या हिस्सा बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का या डिक्रीज पार्टनर का, उसके हिसाब से हम उसका हिस्सा उसको पे करेंगे। उसके बाद है शेयर इन द गुडविल, तो जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन होता है, आपको पता है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर जो भी हमने अभी तक केसेस किए हैं, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, उसमें हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। तो उसमें गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो इसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, और जो डिक्रीज्ड पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल में हिस्सा दिया जाता है। और उसके बाद है शेयर इन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है, और उनका जो प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन से होने वाला, वो जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं, उनको दी जाती हैं, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है वो पार्टनर को दिया जाता है। देन सैलरी या कमीशन इफ़ एनी अप टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, तो अगर पार्टनर को कोई सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है तो उसकी डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से उसको जो सैलरी या कमीशन दिया जाना है उसको वो भी देते हैं। और उसके बाद है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द रिटायरमेंट या डेथ डेट। तो जो प्रॉफिट होता है हमारा
रिटायरमेंट में तो पूरा साल कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, और उस समय में जो उसका प्रॉफिट फर्म कमाती है उसमें उसको हिस्सा दिया जाता है, यानी कि रिटायर हो रहा था इसको इस साल जो है प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो पार्टनर पूरा साल तो उसने काम किया है, बिजनेस किया है, तो उसकी भी मेहनत लगी है, तो जब तक वो पार्टनर है तब तक की डेट का उसको जो है प्रॉफिट दिया जाना ज़रूरी है, चाहे वो डेथ का केस हो चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो। तो दोनों केसेस में पार्टनर को जो है वो हम प्रॉफिट में शेयर देते हैं। देन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द, ये हो गया था। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू रिटायरमेंट डेट या डेथ डेट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पार्टनर की रिटायरमेंट, जब तक जिस डेट तक वो हमारे पास था उसकी रिटायरमेंट की डेट या डेथ की डेट तक का उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। उसके बाद है अमाउंट्स डिडक्टेबल फ्रॉम द रिटायरिंग इंडिक्रीज पार्टनर शेयर। तो पार्टनर के जो शेयर होता है, उसको दी जाने वाली चीज़ें हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हम जो माइनस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ उसे पूरा का पूरा देते हैं, चाहे पार्टनर की रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, हम उसका हिसाब किताब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में करते हैं, यानी कि उससे क्या दिया जाना है या उसको क्या लिया जाना है वो हम पूरा हिसाब किताब सही तरीके से करेंगे। तो उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं। तो जिस तरीके का हम फॉलो करते हैं शुरू से ही, उसी प्रोसीजर को हम इस समय भी फॉलो करेंगे। तो अमाउंट्स डिडक्टेबल कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। तो पार्टनर का जो, अगर करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस जो होता है वो माइनस बैलेंस होता है, तो नेगेटिव बैलेंस होता है। तो अगर पार्टनर के अकाउंट में, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो हम वो पैसा उससे लेंगे, यानी कि उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यदि पार्टनर ने, रिटायरिंग पार्टनर ने या डिक्रीज पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की हैं, कोई पैसा जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से लिया है, वो हम उसके पैसे को काटेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और साथ साथ ही अगर उस पर कोई ब्याज लिया जाना है पार्टनर से, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाना है, वो भी हम उससे चार्ज करेंगे। देन शेयर इन द लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन पे जो होने वाला यदि लॉस है, तो रिवैल्यूएशन पे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर के जो अकाउंट है उसमें यदि कोई लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके हिस्से से जो भी उसका शेयर बनता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देन शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो यदि कोई पुराने रिजर्व्स हैं या पुराने जो लॉसेस के वो हैं हमारे पास, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस हमारे पास बचा हुआ है, तो उसको भी हम पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करते हैं, उसके हिस्से से जो भी उसका शेयर बनता है उस लॉस में। देन शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। कई बार ओल्ड गुडविल जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दी हुई होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है और पार्टनर्स को के अकाउंट जो है उसको डेबिट किया जाता है। उसके अलावा भी कोई और लॉसेस या एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो पार्टनर के रिटायरमेंट के समय उससे कोई लेना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन, मान लीजिए पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो उस पर लोन पर इंटरेस्ट उससे लेना है, या उसका लोन जो है वो उससे भी लेना है, इंटरेस्ट लोन भी वापस लेना है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो डेबिट हम पार्टनर के अकाउंट में करते हैं। तो जो भी क्रेडिट हमारा टोटल बना था पार्टनर को देने के लिए, अमाउंट बनता है पेबल, उसमें से जो ये डिडक्शंस हैं ये हम पैसा काट लेते हैं, और उसके बाद जो फाइनल पेमेंट होती है वो पार्टनर को, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर को मिलती है, और डेथ के केस में जो है उसके एग्जीक्यूटर को मिलती है। एग्जीक्यूटर होता है उसका सक्सेसर, या जो भी उसका लीगल नॉमिनी है जिसका नाम उसने किया था कि भाई मेरे इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डेथ के बाद ये जो पैसा है मेरा वो मेरे इस सक्सेसर को मिले, तो उसे सक्सेसर कहते हैं, एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। तो उसको ये पेमेंट की जाती है। तो ये जो है अकाउंटिंग, हमारा जो पार्टनर्स को दी जाने वाली चीज़ें या पार्टनर से ली जाने वाली चीज़ें होती हैं जब हम रिटायरमेंट या डेथ का केस करते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।